हर्षवर्धन त्रिपाठी, महिलाओं को उनका हक 40 साल बाद मिल रहा है, तब भी असीम वकार को बड़े नेताओं की याद आ रही है, मुस्लिम महिलाओं की याद नहीं आ रही। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये कौन सी मानसिकता है? देखिए नविका जी, सबसे पहले तो एक मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि टेलीविजन पर आप 1400 साल पहले क्या हुआ, 500 साल पहले क्या हुआ, हम कहाँ कह रहे हैं कि इस्लाम में सब बुराई है। लेकिन अभी तो जो होता दिख रहा है वो इस्लाम में, और मुसलमान जो कर रहा है वो सब बुराई कर रहा है ना। आप करके वही दिखाइए। हम तो नहीं कह रहे हैं कि मनुस्मृति में कुछ लिखा हुआ है और उसको लागू कर दो। इस देश का जो फ्रॉड सेकुलरिज्म है ना, वो यही है नविका जी। हिंदुओं को ये कहा जाएगा कि आपको ये कानून है, ये धाराएं हैं, लेकिन उससे इतर कुछ लोग पैदा होंगे। आप उनको मुसलमान कह रहे हैं अभी, लेकिन क्या आधुनिक युग में ये जो मध्य युगीन सोच है इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए? यही सोच आगे जाती है जो शरिया कानून की तरफ ले जाती है। यही सोच आगे जाती है तो असीम वकार कह रहे हैं गैर मर्द और गैर वो औरत हो गए, उनके बीच में जो रिश्ता रहा उसका कोई मतलब नहीं रहा। तो यही मानसिकता पश्चिम बंगाल में पहुंच के ताजमुल की हो जाती है। वो सड़क पे ही पीटने लगता है, कहता है कि क्यों गैर मर्द और गैर औरत के रिश्ते हैं, वही तय करने लगता है। वही रिश्ता होता है, वही मानसिकता आगे बढ़ती है कि टीएमसी का विधायक हमीदुल कह देता है कि भाई मुस्लिम देशों में तो ऐसे ही होता है, उन मुल्कों में तो ऐसे ही होता है। इस देश को या तो आप तय करिए, साफ साफ कहिए कि नहीं हम नहीं मानते हैं सेकुलर। और मैं बार बार कहता हूं कि मुसलमान नेताओं ने और सो कॉल्ड सेकुलर नेताओं ने फ्रॉड सेकुलरिज्म किया। वो सिर्फ हिंदुओं को भरमाने के लिए किया। सारे नियम कानून कायदे, और मैं फिर कह रहा हूं हिंदू तो इस तरह से बात ही नहीं कर सकता, उसको तो शर्म आएगी बोलते हुए। आपको शर्म नहीं आई असीम वकार? किसी के साथ आपका रिश्ता है, और मैं फिर कह रहा हूं ये कोई अलग से आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई नरेंद्र मोदी ये नहीं लेकर आए हैं कि अच्छा ये हम इनके ऊपर कर देते हैं। और आपने कहा कि कोई न्यायालय का न्यायाधीश किसी पैगंबर, किसी देवदूत या किससे ऊपर नहीं होगा। नहीं होगा भाई। जज तो आज के समय में स्क्रूटनी में है। आप उन पर कोई अवमानना वाली टिप्पणी मत कीजिए, आप उनके फैसलों पर बहस कीजिए। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने यह अधिकार दिया, ये कहते हैं ये। तो मुझे लगता है कम से कम अब ऐसा बोलकर जो मुस्लिम महिलाएं आपको देख सुन रही होंगी, आप एक पार्टी के नेता हैं, एआईएमआईएम मुसलमानों के लिए ही काम करती है, उनकी नजरों में मत गिरिए। और अच्छा एक लाइन जोड़ दूं नविका जी, जब असीम वकार ने कहा ना कि एक नेता से पूछिए कि वो उस महिला को क्यों भत्ता नहीं दे रही, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। बड़ी तेज हंसे तारिक अहमद लारी। भैया वो महिला अगर आएगी कोर्ट में और वो मांगेगी, उसको आवश्यकता होगी, तो वो भी कानून के तहत मिलेगा ही। महिलाओं के ऊपर और इस तरह से तंज करते हुए ये आप लोगों का जो स्वभाव है यही दिखाता है आपको हिंदू कोई खोज के हंसना है। आप सोचिए जरा आपकी मानसिकता कहां जाती है। तो ये फ्रॉड सेकुलरिज्म और ये हिंदुओं पे हमला ये करना बंद कर दीजिए। नहीं, मैं यही कहना चाहती हूं, ये धर्म से ऊपर की बात है, ये महिलाओं की बात है। ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्मों में कोई इस तरह की प्रथाएं नहीं थी। सती था ना हिंदू धर्म में, तब भी आवाज उठी थी, बंद किया गया उसे। सही नहीं थी वो प्रथा जो लोगों ने बना दी थी। मुझे नहीं पता कि कहीं पर ये किसी रिलीजियस टेक्स्ट में सती के लिए लिखा गया था, लेकिन एक प्रैक्टिस बन गया था। गलत थी, वो महिलाओं के खिलाफ थी, उसके अगेंस्ट आवाज उठी, उसे बंद किया गया। 3 तलाक एक प्रथा बन गई थी, इसे बंद किया गया, सही काम किया गया। आज महिलाओं को जब भत्ता मिल रहा है तो सही काम हुआ है, ये कहते हुए आपकी जबान लड़खड़ाती क्यों है? और जब कोई शौहर और बीवी रह चुका है तो फिर वो एक दूसरे के लिए बाद में गैर बने, इससे पहले तो रिश्ता था क्या? इस सच्चाई से आप मुंह फेर सकते हैं। और महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं क्या कह रही हैं उसको तो सुन लीजिए, उनकी आवाज तो सुन लीजिए, आप ही के धर्म की है। जो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है गुजारे भत्ते को लेके, वो बहुत ही बेहतरीन फैसला है मुसलमान महिलाओं के लिए। तो सबसे पहले मैं कहूँगी क्योंकि उन लोगों के जो अधिकार हैं वो शरीयत के नाम पे छीने जाते हैं।
जैसे गुजारा भत्ता है, वो कहते हैं कि इस औरत से हमारा रिश्ता नहीं है, हमारे साथ रह नहीं रही है, तो हम इसका गुजारा भत्ता क्यों देंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था हम जैसे मुसलमान औरतों के लिए, क्योंकि जिन्हें हर बात पे शरीयत का नाम ले लेके परेशान किया जाता है, कोर्टों में परेशान करा जाता है कि नहीं हमारी शरीयत में मुस्लिम लॉ जिसे कहते हैं उसमें ये अपनी शरीयत प्लस करके चलते कि हमारे में ये हमारे में वो, उसके ज़रिए हम लोगों की एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन चलता है। तारिक अहमद लारी, सुनाई दी आवाज़, सुनाई दी इनकी आवाज़। और जिस तरह आप कहते हैं कि बुर्का पहनना, हिजाब पहनना मुस्लिम महिलाओं पर छोड़ दो, उनकी चॉइस होनी चाहिए। कोर्ट ने आज चॉइस दे दी है, आपकी इच्छा हो आप 1986 का लॉ देख सकते हैं, आपकी इच्छा ना हो तो CRPC 125 में जा सकते हैं। अब ये जब उनकी इच्छा पर छोड़ा गया है तो फिर आपको क्यों दर्द हो रहा है? देखिए मैम, पहली बात समझिएगा कि हम लोग इस देश के संविधान को मानते हैं और इस देश के संविधान में ही मुस्लिम लॉ भी इंक्लूडेड है। तो उसके बरखिलाफ आप लोगों ने या किसी ने भी बात करे वो गलत है, वो आप देशद्रोह का काम कर रहे हैं। फैसला आया है, कोई बात नहीं, फैसला रिव्यू होगा, लार्जर बेंच को जाएगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो भी देखेंगे कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, सब देखकर वहां पे सब दिया जाएगा फैसला। अभी जो फैसला आया उसके बारे में ये ध्यान रखिए कि वो अभी लागू होने से पहले पहले वो स्टॉप होगा, वो कोर्ट ही रोक लगाएगी और कोर्ट उस पर फिर सुनवाई करेगी, लार्जर बेंच, हो सकता है फुल बेंच सुनवाई करे। दूसरी बात ये है जो हमारे वकार भाई ने और उन्होंने कहा है कि इस्लाम में मियाँ बीवी और रिश्ता खत्म, तो बात तो सही है। मैं जहां तक जानता हूं आप में से कोई भी वो दौर से नहीं गुजरा होगा जिस दौर से मैं गुजरा हूं। मेरी बहन का तलाक हुआ, बिल्कुल हुआ, और हम लोग ने तलाक लिया क्योंकि एक जानवर के साथ रह रही थी, वो एक जानवर के साथ, जानवर ससुराल भी जानवर मियाँ भी, वो रह रही थी और हमने इंस्टेंट तलाक लिया था, जो बाद में कानून बदला गया है। ठीक है, कई जगह तो दाल गरम और पानी ठंडे के नाम पे दे दिया जाता है, लेकिन मेरे वहां हम लोगों ने लिया इंस्टेंट तलाक। इंस्टेंट तलाक हुआ, हम लोगों ने महर की रकम उस आदमी ने दी, उस आदमी ने इद्दत के पीरियड का खर्चा दिया जो इस देश के संविधान से है, जो इस देश के संविधान से है, संविधान में मुस्लिम लॉ लागू है, तो उससे हम लोगों ने वो लिया, लेकिन हम लोगों ने उसके आगे खर्चा नहीं लिया। जबकि सब लोग कह रहे थे आगे खर्चा ले लीजिए, क्यों ले हम, भाई ताल्लुकात तो हमारी बहन को उससे है नहीं, वो देखना पसंद नहीं करती है, तो उससे किस बेस पे लेंगे, ना वो भाई है ना वो रिश्तेदार है ना कुछ है, वो एक बाहर का आदमी हो गया है, तो उससे हमारी बहन कैसे लेगी, नहीं ले सकती है। आप बुरखे की बात कर रही है, मेरी एक बहन है जिसका नाम नाहिद लारी खान है, वो भी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, वो आती है तो बगैर बुरखे की आती है। लेकिन हमारी दूसरी बहन है जिसका तलाक हुआ है, वो रहती है घर से बाहर अगर जाएगी तो वो बुरखे में जाएगी, ये उसकी चॉइस है। मेरी बीवी नहीं पहनती, मेरी बेटी नहीं पहनती, मेरी माँ नहीं पहनती, मेरी कोई फूफियां नहीं पहनती, कोई नहीं पहनता है, उसका शौक है वो पहनती है, ना उसको पहनने से मना करते हैं, ना नाहिद लारी खान को पहनने के लिए बोलते हैं, ये अपनी चॉइस है। तीसरी बात, आप ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं, तो ट्रिपल तलाक ये बात सही है कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक कानून में नहीं है, शरई कानून में भी नहीं है, ये यहाँ पे लागू था, इन्होंने रोक लगाई, बहुत सही, मैंने इसका स्वागत भी किया था कि ठीक किया है, रोक लगाई, क्योंकि दाल गरम और नमक लेकिन आपके जैसे हर परिवार नहीं होते, आपकी बहनें शायद आपको जैसे भाई को पाकर खुश होंगी, हर परिवार इस तरह का नहीं होता, नंबर एक। और नंबर दो, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ये खुद कह रहे हैं कि गर्म पानी ठंडी दाल में तलाक हो जाया करते हैं, और फिर ये कह रहे हैं कि रिश्ता नहीं रहता, अजनबी हो जाते हैं। अरे गर्म पानी और ठंडी दाल में अगर तलाक हो रहा है तो भैया कुछ ना कुछ तो गलत है ना, जिस तरीके